morning students, welcome back. Today we are going to start our class and the topic is fiscal policy. देखिए we are discussing about fiscal policy because of deficit demand and the excess of demand. The problem of deficit demand and the excess of demand. Problems जो थी आपने पढ़ी थी last time कि excess of aggregate demand and deficit of the aggregate demand की जो problem थी उसको क्या होती है पहले हमने ये पढ़ा, उसके बाद में वो किस कारण आती है वो हमने पढ़ा, फिर उसके कॉन्सिक्यूज आपने देखे। अब यहाँ जो है हम इनकी सॉल्यूशंस देखेंगे। सॉल्यूशंस में जो होता है दो तरह के हम कह सकते हैं कि हमारे पास हथियार है जिससे हम इनके सॉल्यूशंस फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट इज फिस्कल पॉलिसी एंड सेकंड वन इज मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, तो पहले हम फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? Fiscal policy refers to budgetary policy of the government to correct the situations of excess and deficit demand in the economy with a view of achieve the twin objective of growth and this stability. Firstly, हमारी जो इकोनॉमी है उसके दो आपने देखे होंगे कि मैंने आपको बताया, जहाँ पर भी गवर्नमेंट सेक्टर आता है और ये देखिए कि पूरी देश के अंदर इन्फ्लेशन और डिप्रेशन आता है, पर्टिकुलर एक सेक्टर एरिया में हम नहीं कह सकते कि इन्फ्लेशन डिप्रेशन आया या मेरे घर में आपके घर में नहीं आया, ठीक है। तो इन्फ्लेशन और डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए पहला काम जो करती है वो गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट जो है उसके दो हम कह सकते हैं कि हथियार है। फर्स्ट इज फिस्कल पॉलिसी एंड सेकंड वन इज मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके थ्रू वो हमारी जो प्रॉब्लम्स है डिफिसिट डिमांड की और एक्सेस ऑफ डिमांड की उसको सॉल्व करती है। तो फिस्कल पॉलिसी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है। फर्स्टली आपको ये पता चलना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट अपनी इनकम और अपनी एक्सपेंडिचर्स से, ठीक है, जिस भी तरीके से इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए तैयार रहती है, वो जो सॉल्यूशंस वो फॉलो करती है वही हमारे फिस्कल पॉलिसी के सॉल्यूशंस होंगे। व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट to correct the situation of excess deficit demand of the economy in the economy with a view of achieve the twin objective of stability and growth. Stability और growth को बनाए रखते हुए, यानी स्थिरता लाते हुए, ग्रोथ विकास करते हुए, दोनों के ही लक्ष्य को साथ में लेकर कुछ इस तरीके के काम आपको करने हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट को करने हैं जिससे डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम और एक्सेस ऑफ डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली फिस्कल पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी, या हम कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट की ऐसी बजट की पॉलिसी जिसमें वो डेफिसिट ऑफ डिमांड यानी डेफिसिट डिमांड और एक्सेस ऑफ डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, वही हमारी फिस्कल पॉलिसी है। फर्स्टली आपसे ये पूछा जाएगा व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी जो है स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है। स्टेट गवर्नमेंट अपने हथियारों से, यानी अपने जो भी उनके पास उपकरण अवेलेबल हैं, यानी जो भी उनके पास नए हम कह सकते हैं हथियार अवेलेबल है, उनको यूज कर अगर एग्रीगेट डिमांड, यानी उसके पास तो सिर्फ एक ही चीज है, बजट, जो हमारा स्टेट बजट आता है वो बजट, तो वो बजट के थ्रू जो है अगर एक्सेस ऑफ डिमांड और डेफिसिट ऑफ डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाती है, तो वो जो कर पाती है या नहीं करना ही है उसको, वो जो चीज होगी वो फिस्कल पॉलिसी होगी। अब हम कहेंगे कि हथियार क्या है, तो हथियार भी आपके सामने अवेलेबल है, ठीक है। यानी ये ऐसे उपकरण हैं जिसको यूज करके फिस्कल पॉलिसी जो है अपने डेफिसिट ऑफ डिमांड की और एक्सेस ऑफ डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो बेसिकली हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम बात में क्लियर कर लें कि हम ये पढ़ने वाले हैं कि फिस्कल डेफिसिट ऑफ डिमांड, एग्रीगेट डिमांड एंड एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कौन करता है? फर्स्टली दो सॉल्व करती है गवर्नमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, हम अकेले नहीं कर सकते, आप या मैं अकेले नहीं कर सकते हैं, पर्टिकुलर कंज्यूमर्स, पर्टिकुलर प्रोड्यूसर्स भी नहीं कर सकते हैं, इसको सॉल्व करती है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट भी हमारे सामने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दो होती है बड़ी, अगर हम देखते हैं तो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू उसको वो सॉल्व करती है, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी जो हैंडल करती है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मॉनेटरी पॉलिसी को हैंडल करती है। तो यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट अपनी बजट के थ्रू एक्सेस ऑफ डिमांड और डेफिसिट ऑफ डिमांड की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है, और वो कोशिश जो है वो फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। अब कहते हैं कि किसके थ्रू, किस तरीके से वो इसको यूज करेगी, तो वो यूज करती है फर्स्टली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को।
फर्स्टली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज पे खर्च करती है। तो हमने जो दो तरह की प्रॉब्लम देखी है, एक्सेस वाली और डिफिशिट वाली। एक्सेस वाली जो आपकी प्रॉब्लम है उसको आप इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं, याद हो तो आपको। और डेफिशिट की जो प्रॉब्लम है आपके, उसको हम जो है हम डिफ्लेशनरी बोलते हैं, याद आ गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारा इन्फ्लेशनरी गैप एक्सेस प्रॉब्लम होती है, और डिफ्लेशनरी गैप जो होता है वो आपका डिफिशिट ऑफ डिमांड वाली प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब ये जो दोनों प्रॉब्लम है इनको हमको सॉल्व करना है। कैसे करना है? इन चारों चीजों से। फर्स्टली गवर्नमेंट क्या करती है, आप देखिए, अगर इन्फ्लेशनरी गैप है, इसका ऑलरेडी मतलब ये हो गया कि आपके मनी की जो है सप्लाई इंक्रीज हो चुकी है, आपकी महंगाई बढ़ गई है। बिकॉज इन्फ्लेशनरी गैप जो होता है उसके अंदर अगर आपको डायग्राम याद है तो आपको याद होगा कि ये वाई कर्व था, ये एडी था, ये प्लांट एडी थी, उससे ऊपर चली जाती है आपकी एडी, सॉरी प्लांट एडी, और ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाली। फुल एम्प्लॉयमेंट से भी ऊपर चली जाती है, यानी यहाँ एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से। तो इस सिचुएशन में एक्सेस ऑफ डिमांड की प्रॉब्लम आती है। डिफ्लेशनरी गैप में अगर आपको बताऊं तो कुछ इस तरीके से था, ये हमारी एडी है प्लांट और ये हमारी फुल, ये हो गई कम, ये हो गया डिफ्लेशनरी गैप, ये हो गई एक्स्ट्रा, ये हो गया इन्फ्लेशनरी गैप। क्लियर है? ये जो दोनों गैप है इनको हम क्लियर करेंगे इनसे। तो गवर्नमेंट जब क्या करती है, एक्सपेंडिचर्स जो है, अगर इन्फ्लेशनरी गैप होता है तो वो अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करती है, यानी वो जो पॉलिसीज हैं पब्लिक सेक्टर्स पे जो वो खर्च कर रही है, हम कह सकते हैं कि एजुकेशन पे खर्च कर रही है, हेल्थ पे खर्च कर रही है, जितनी भी वो पॉलिसीज यूज कर रही है वो सारी चीजों में वो इन्वेस्टमेंट को कम कर देगी। क्या कर देगी? कम कर देगी। अगर आपका डिफ्लेशनरी गैप होता है तो गवर्नमेंट जो है अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन्फ्लेशनरी गैप में तो हम एक्सपेंडिचर्स को कम कर देंगे और डिफ्लेशनरी गैप में गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज कर देती है। क्लियर है? अब टैक्सेस आते हैं। टैक्सेस में ये ध्यान रखिएगा, जब भी इन्फ्लेशनरी गैप होगा तो आपके पास वैसे भी मनी ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, इस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस को इंक्रीज कर देती है ताकि लोग उस चीज की डिमांड को कम कर दें, उसको बनाना कम कर दें, ताकि इन्फ्लेशनरी गैप जो हमारे ज्यादा आ गया है वो कम हो जाए। इन्फ्लेशनरी गैप के समय जो है टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं और डिफ्लेशनरी गैप के समय टैक्सेस को कम कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता देती हूँ कि टैक्सेस अगर इंक्रीज होते हैं तो इसका मतलब है कि कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट से प्राइस बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी और प्राइस बढ़ने से उनके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे और प्रॉफिट कम होने से उनकी डिमांड धीरे धीरे वापस अपनी कम हो जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशनरी गैप में डिमांड बहुत हाई लेवल पर चली जाती है, उसको हमको यहाँ पर कम करना होता है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर डिफ्लेशनरी गैप होता है तो क्या होता है कि मंदी चल रही है मार्केट में, डिमांड कम हो गई, तो उसको इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, टैक्सेस को कम कर देते हैं। जब टैक्स कम हो जाते हैं तो चीजें सस्ती बनती है, सस्ती बनती है तो लोग उनको कंज्यूम करते हैं और अपनी जो डिमांड गिर चुकी है उसको हम इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर में कह सकती हूँ कि आप अगर इसको समझते हैं तो बिल्कुल फील करके समझें कि क्या मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। टैक्सेस है, इन्फ्लेशनरी गैप क्या है, डिफ्लेशनरी गैप कॉमन है, बहुत बहुत कॉमन है, बस ये है कि आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ फिर आता है पब्लिक बोरोविंग्स। तो इन्फ्लेशनरी गैप अगर हमारे सामने आता है तो गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक बोरोविंग्स यूज करती है। इसका मतलब क्या होता है कि इन्फ्लेशनरी गैप आ गया, बहुत सारा पैसा आ गया, तो पैसा को हमको हटाना है मार्केट से। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक बोरोविंग्स यानी वो जनता से उधार लेना शुरू कर देती है। गवर्नमेंट जो उनके हम बॉन्ड्स सेल करते हैं ना, उन बॉन्ड्स को गवर्नमेंट खरीदती है। जब वो उनको खरीदेगी, जब वो उनको उनको सेल करना शुरू कर देती है, पब्लिक को सेल करती है, तो क्या करती है, इन्फ्लेशन आ गया तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड सेल करेगी, तो गवर्नमेंट जो जनता है वो अपना पैसा गवर्नमेंट को देगी। और जो इन्फ्लेशनरी गैप हमारे यहाँ आ गया था, डिमांड बढ़ गई थी, उसको धीरे धीरे वापस कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, अगर यही डिफ्लेशनरी गैप आता है तो हम पब्लिक बोरोविंग्स यूज करते हैं, यानी गवर्नमेंट पब्लिक से उसको वापस खरीदना शुरू कर देती है। जो बॉन्ड्स है उनको वापस खरीदती है तो पैसा जनता के पास मिल जाएगा और जनता उस डिमांड को इंक्रीज कर देगी। समझ में आप, यानी ये समझ लें कि जैसे कि इन्फ्लेशनरी गैप आया है। ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब तेजी हो गई, महंगाई बढ़ रही है, पैसा बहुत सारा हो गया, उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स को सेल करती है, अपने बॉन्ड्स को परचेज करती है, सॉरी फॉर दैट, गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स को परचेज करती है, यानी हमारे पास जो बॉन्ड्स पड़े हैं उनको वो परचेज करेगी, तो हमको जो है हमको मनी लौटाएगी।
क्या करेगी, मनी लौटाएगी। तो हमारी मार्केट में जो है मनी बढ़ जाएगी और मनी बढ़ने से डिफ्लेशनरी गैप कम हो जाएगा। इन्फ्लेशनरी गैप अगर आता है तो वो जो है हमारे को सेल करना शुरू कर देती है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड्स को खरीदें और पैसा जो है वो गवर्नमेंट के पास जा सके। ठीक है, फिर आता है बोरोइंग फॉर गवर्नमेंट आरबीआई। तो आरबीआई से अगर जो है जैसे मान लो कि पैसा जो है इन्फ्लेशनरी गैप आ गया, बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उस समय जो है मार्केट से पैसा लेगी और आरबीआई को जमा करवा देगी, ताकि पैसा जो है वो सूख जाए और डिमांड जो बढ़ी है उसको कम कर दिया। अगर डिफ्लेशनरी गैप होता है, डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन में गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से आरबीआई से वो पैसा उधार लेगी और उसको मार्केट में उतारेगी, ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, प्राइवेट कंजप्शन बढ़ जाए और जो डिफ्लेशनरी गैप आया है उसको हम कवर कर सकें। तो सिचुएशन ये है। और फिस्कल पॉलिसी जो है वो ऐसी पॉलिसी जो स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है, अपनी बजट की पॉलिसी को यूज करके एक्सेस एग्रीगेट डिमांड और डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड यानी इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है। ये इन्फ्लेशनरी, ये डिफ्लेशनरी, ये इसके चार जो है वो हम कह सकते हैं कंपोनेंट्स है जिसके थ्रू फिस्कल पॉलिसी रन की जाती है। फर्स्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सेकंड टैक्सेस, पब्लिक बोरोइंग्स एंड दी बोरोइंग फ्रॉम दी आरबीआई। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछिएगा। प्रैक्टिकल चैप्टर में मैं स्टूडेंट्स अभी भी कह रही हूँ, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो बहुत प्रैक्टिकल है। अगर आप उसको एक बार पढ़ते हैं और उसके बाद वीडियोस देखते हैं और उसके बाद में जो है आप उसको समझने की कोशिश करते हैं, अगर उसके प्रैक्टिकल फील करते हैं उसको, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम आती है आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।